ध्यान से भी ध्यान को नहीं पढ़ना। देखो बच्चों ध्यान देंगे, पूरी गीता का एक भी श्लोक बाहरी मारकाट का समर्थन नहीं करता। गीता में वर्णित युद्ध कोई भूक्षेत्र भूखंड नहीं है। भूखंड या भूक्षेत्र का मतलब क्या है? जो जमीन पर रहकर लड़ाई की जाती है, वो क्या है? अंतर आत्मा की लड़ाई है। गीता में जितने भी बात कही गई है वो अपने मन की बात कही गई है, ठीक है? मन का मन से युद्ध। गीता वक्ता श्री कृष्ण ने स्वयं ही बताया है कि इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मिथ्य विद्यते। इदम शरीरे कौन्ते का मतलब वे कुंती के पुत्र, ये जो हमारा शरीर है वो क्या है? युद्ध का क्षेत्र है, ठीक? कौन्ते यह शरीर ही एक क्षेत्र है। यह युद्ध किसी अनुरागी साधक के अंतःकरण में ही चलने वाली अच्छी या बुरी प्रवृत्तियों का संघर्ष या फिर युद्ध होता है। तो जो भी भक्त होंगे, जो अनुरागी होंगे, ये उनके मन में युद्ध चलता है, अच्छाई और बुराई का। इसका पार पाना ही विजय होता है। तो बताओ गीता क्या है? बाहरी मारकाट का समर्थन करता है? नहीं। ये क्या है? मन का युद्ध क्षेत्र है, ठीक है? मन में चल रही अच्छाई और बुराई का क्या है? ये युद्ध क्षेत्र है, जिसमें जीत किसकी होती है? अच्छाई की। योगेश्वर श्री कृष्ण ने महाभारत के पात्रों का उदाहरण देकर उन्हें उद्देश्य बनाकर गीता का उपदेश दिया। राम जी सही से बैठो, तुमसे पहले ही बोला मैंने ना। देखिए, जिसमें धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, प्रकृति एवं पुरुष, दैवी एवं आसुरी, संपद, सजाती एवं विजाति प्रवृत्तियों के संघर्ष को इस घटना के घटित पात्रों के रूप में संबोधित करके समझाया है। किसको किसको समझाया है? प्रकृति और पुरुष को। ये एक पुरुष को प्रकृति जैसा नहीं बनना चाहिए। प्रकृति ने पुरुष को बनाया है कि पुरुष ने प्रकृति को? ये बनाया, प्रकृति ने पुरुष को बनाया। मतलब हमको भगवान जी ने बनाया है। अब हम भगवान बनने की कोशिश तो नहीं करना चाहिए, है ना? अंतःकरण के विकारों तथा परमात्मा की प्राप्ति के साधनों का चित्रण किया है। अंतःकरण मतलब हमारे मन कैसे होने चाहिए, हमें अपने विचारों पर काबू कैसे करना चाहिए, इसका चित्रण किए। गीतोक्ति युद्ध में विजयी साधक को शाश्वत विजय प्राप्त होती है। तो इस गीता में जो भी युद्ध हुआ है उसको किसको प्राप्त होती है विजय? जो शाश्वत होता है, जो निरंतर अपने कार्य को करता है। साधक आवागमन जन्म मरण चक्र के चक्र से मुक्त होकर परमात्मा के परम धाम को प्राप्त करता है। इसको समझने के लिए अपने गुरुजन एवं माता पिता से पूछे और यथार्थ गीता को पढ़ें। क्या समझने के लिए कि जन्म मरण चक्र क्या होता है? जैसे किसी का जन्म हुआ, फिर उसकी मृत्यु होगी, अब उसका यहाँ पर जन्म ना हो, उसको क्या करना चाहिए? इसके लिए भगवान जी का पूजा पाठ ध्यान करना चाहिए, ठीक है? जैसे कोई कीड़ा बन गया और पहले जन्म में, दूसरे जन्म में फिर वो इंसान बन गया, अब उसको क्या करना चाहिए? इंसान एक ही धरती पर पूरा कौन है? एक ही है जो पूजा पाठ कर सकता है। तो कौन है? इंसान है, हम ही लोग हैं। बाकी देखो कोई पूजा पाठ कर सकता है? अगर हाथ पैर भी है तो दिमाग में भी है भगवान ना। हम लोग को इतना ध्यान करना है, इतना योगा करना है कि हम लोग किसके प्राप्ति हो जाए? ईश्वर की, ठीक?